साहब, तो फरहाना के ग्रुप के मेंबर्स के तरफ से अब फरहाना के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है। और फरहाना जो है ये प्रेशर अमाल मलिक से शेयर करती नजर आ रही हैं। आखिरकार उनके ही ग्रुप वालों ने क्या शर्तें रखी हैं फरहाना के सामने? क्या फरहाना को कैप्टनसी हासिल करने के बदले अपने ही ग्रुप वालों की बातें माननी पड़ेंगी? आखिरकार कौन सा जो प्रेशर है वो उनके ग्रुप वालों ने दिया है? बसीर ने दिया है, जीशान ने दिया है, तानिया मित्तल ने दिया है। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में। अगर बात की जाए तो फिलहाल लाइव फीड के अकॉर्डिंग फरहाना जो है वो एक सवाल पे घिर चुकी है, जहां बसीर ने पूछ दिया कि भाई तू तो कैप्टन है भाई, तुझे तो एक मौका मिलेगा ही किसी एक को सेव करने का, तो तू किसे सेव करेगी? तो यहाँ पर फरहाना ने सीधे कहा कि भाई मैं तो नेहल को सेव करूंगी, क्योंकि नेहल एक बार एविक्ट हो चुकी है कम वोट्स के कारण, दूसरी बार वो नहीं बच पाएगी, इसलिए मैं नेहल को बचाऊंगी। तो यहाँ पर बसीर हो, शहबाज हो, तानिया हो, सभी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये तू कैसे कर सकती है, तुझे हमने वोट दिया है, तुझे कैप्टन बनाया है, तो तुझे हमारे हिसाब से भी तो, हमारा सोच के भी तो चलना होगा ना। नेहल हम सबके खिलाफ है और तू नेहल को ही बचाना चाह रही है, तू मेरे ग्रुप में है या फिर नेहल के साथ है, तू नेहल के साथ ही दोस्ती निभा ले। तो ये सारी चीज़ें जो फरहाना को सुननी पड़ी है तानिया मित्तल, जीशान और बसीर अली के थ्रू। अब ये बातें फरहाना ने आकर अमाल को बता दी है और अमाल का रिएक्शन ये है कि भाई देख, तू अपनी बातों पर अड़ी रह, तुझे जो सही लगता है तू वही कर। तुझे लगता है कि हाँ तुझे नेहल को सेव करना है तो तू नेहल को सेव कर, तुझे लगता है कि तुझे किसी और को सेव करना है तो तू किसी और को सेव कर, दूसरे की बातों में मत आ। तो यहाँ पर फरहाना का ये कहना है कि देख अमाल, तू अगर तेरे तक ये बात पहुँचेगी तो डायरेक्टली मत बोलना कि मैंने तुझे ये सब बता दिया है, लेकिन अगर तेरे तक बात पहुँचेगी तो तू उनको समझाने की कोशिश करना कि मेरा भी अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी भी दोस्त है, मैं भी इसमें गेम में इन्वॉल्व हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने मुझे वोट देकर कैप्टन बना दिया तो मैं तुम्हारे हिसाब से ही चलूंगी, तुम्हारे हिसाब से ही डिसीजन लूंगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर फरहाना की बातों को सुनकर अमाल ने सीधे सीधे कह दिया है कि देख, ये तेरा मैटर है, तेरा प्रॉब्लम है और मैं तेरे साथ हूँ तेरे इस डिसीजन में। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तू नेहल को बचाना चाहती है तो नेहल को मत बचा, क्योंकि वो हमारे ग्रुप के खिलाफ हो चुकी है, अब हमारे बसीर के खिलाफ हो चुकी है, तानिया के खिलाफ हो चुकी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। तुझे जो दिल से अच्छा लगता है, तुझे जो दिल से पसंद है, तुझे जिसके साथ दोस्ती सच्ची लगती है तो उसको बचा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। तो अमाल की तरफ से सपोर्ट तो यहाँ पर फरहाना को मिल रहा है, लेकिन फरहाना के जो दोस्त हैं, जो कि अमाल के भी दोस्त हैं, उनकी तरफ से फरहाना को ये सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि रियलिटी में नॉमिनेशन टास्क हो चुका है और नॉमिनेशन टास्क में फरहाना को किसी घर वाले को बचाने का नहीं बल्कि किसी एक को डायरेक्टली नॉमिनेट करने का ऑप्शन मिला था, जिसके बाद फरहाना ने अशनूर कौर से बदला लिया और अशनूर कौर को डायरेक्टली नॉमिनेट भी कर दिया है। हालांकि इसी के साथ साथ नेहल भी नॉमिनेशन में आ चुकी हैं और नॉमिनेशन में नेहल आई हैं तो नेहल के ऊपर खतरा जो है वो मंडरा ही रहा है एविक्शन का, क्योंकि उन्हें कम वोट्स लास्ट टाइम मिले थे जिस वजह से वो एविक्ट हुई थी और सीक्रेट रूम में गई थी। एंड डेफिनेटली अब दोबारा तो सीक्रेट रूम में वो जाएंगी नहीं, तो डायरेक्टली अब दोबारा तो वो एविक्ट ही होने वाली है अगर उन्हें सबसे कम वोट्स मिले तो मिले। और 8 कंटेस्टेंट में नेहल भी शामिल हैं जो कि नॉमिनेशन में आ चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? फरहाना का डिसीजन आपको कैसा लग रहा है? और बसीर, तानिया और जिशान का इस पर एक्शन मना करने का फरहाना को कि तू नेहल को मत बचा, ये इसको लेकर आपकी क्या थिंकिंग है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।